संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हमारी वीडियो में आपका वेलकम है, जिसमें हम परमात्मा की कृपा से जपजी साहिब की ट्रांसलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस चैनल पर अभी तक काफी वीडियो अपलोड हो चुकी है। जपजी साहिब की 10 पौड़ी का हमने ट्रांसलेशन किया है। हमने क्या करवाया उसने है, तो एक बार जरूर उन 10 वीडियो को आप पीछे की जरूर देखना। अब इस वीडियो में हम 11th पौड़ी का ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। आपको काम यह है कि भाई एक तो वीडियो को बड़ी शांति से देखना, आराम से। कोई भी गलती है दास की तो उसे क्षमा कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, अपनी फैमिली में जरूर दिखाना, ताकि उन्हें भी पता लगे कि जो हम पढ़ते हैं उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो दास ये कोशिश कर रहा है कि जो हम पढ़ते हैं उसका मीनिंग हमें समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 11th पौड़ी के ट्रांसलेशन को समझते हैं कि गुरु नानक देव जी ने क्या लिखा है 11th पौड़ी के अंदर। सुनिए सरा गुणा के कहा, सुनिए सेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे रहा, सुनिए हाथ होवे उसगा, नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। जो पौड़ी नंबर हमारी 11 है, बहुत ही पावरफुल पौड़ी है। वैसे तो जपजी साहिब की हर पौड़ी पावरफुल है और गुरबानी है ही पावरफुल। अब इसके डीप मीनिंग को समझते हैं। सुनिए सरा गुणा के गहा। सरा का मतलब होता है सर, सर का मतलब होता है कि अमृतसर, संतोख सर का मतलब होता है सरोवर। अब बहुत सारे सरोवर का मतलब होता है सरा। तो सुनिए सरा गुणा के गहा का मतलब आता है कि ऐसा समुद्र, इतने सरोवर का ज्ञान उस बंदे के अंदर आ जाता है जो बंदा गुरबानी को सुनता है। सुनिए का मतलब मैं पहले भी पौड़ी में बताया है कि सुनिए का भाव जो है वो है एक ऐसा मन जो गुरबानी को सुन रहा है, एक ऐसा जीव जो गुरबानी को सुन रहा है, जो परमात्मा में, जो अकाल पुरख को सुन रहा है, जो उसमें लिखा है उसकी वाणी को सुन रहा है। तो सुनिए मतलब जो एक ऐसा मन जो गुरबानी को सुनता है, परमात्मा के ज्ञान को सुनता है, जो परमात्मा के बारे में विचार करता है, उसको अगर वो साधारण मनुष्य भी है तो मेरे भाई, अगर वो साधारण मनुष्य भी तो उसके अंदर अनेक गुण वाली सूझ पैदा हो जाएगी, अनेक गुण वाली बुद्धि पैदा हो जाएगी। मतलब उसके अंदर इतने गुण आ जाएंगे जितने एक समुद्र में हो। सुनिए सरा गुणा के गहा, उसके अंदर वो गुण आ सकते हैं जितने एक समुद्र के अंदर है, अगर वो इतना काम कर ले। कितना? ओनली गुरबानी को सुन ले तो सुनिए सरा गुणा के गहा, सुनिए सेख पीर पातशाह। सेख का मतलब आपको पता है कि सेख का मतलब आपके मन में एक विचार बनता होगा, जैसे दुबई के सेख, जैसे अरब कंट्री के सेख। तो आपके मन में एक ऐसा, हमारे मन में एक ऐसा विचार बनता है कि भाई उनके पास बहुत सारा पैसा होता है तो वो सेख होते हैं। ऐसा नहीं है। सेख का मतलब होता है जो एक ऊंचे लेवल पे होता है, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है, जो ज्ञान से भरपूर है। हमारे गुरबानी में एक शेख और हैं जिनका नाम है शेख फरीद जी। तो शेख फरीद जी के पास बहुत सारा पैसा नहीं था, लेकिन बहुत सारा ज्ञान था, वो भी शेख हैं। तो शेख मतलब जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो हमारे रिलीजियस गुरु हैं, जो उनके पास बहुत सारी एक ज्ञान है, वो होते हैं शेख। पीर जो रिलीजियस टीचर है वो होता है पीर। पातशाह मतलब जो सम्राट है, जो राजा है, वो होता है पातशाह। तो अब मीनिंग यह है कि सुनिए मतलब जो मन गुरबानी को सुनता है उसको शेख पीर पातशाह की पदवी मिल जाती है। मतलब उसकी इतनी रेस्पेक्ट बढ़ने लगती है कि जितनी रेस्पेक्ट शेख की, पीर की, पातशाह की होती है। जो मन गुरबानी को सुनता है, मेरे परमात्मा ने इतना हमारे लिए घर में सब कुछ बना दिया है ना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को जो सुन लेगा उसको सब कुछ मिल जाता है। सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावो राव। सुनिए अंधे पावे राव का मतलब ये है कि अंधे का मतलब ये नहीं कि जो नेत्र से अंधा है, यहाँ पर वो मीनिंग नहीं है। जो मन से अंधा है, मतलब जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर अज्ञानता भरी हुई है, जिसको जो एक ऐसा मन जो ऊपर से तो अच्छा है, एक ऐसा इंसान जो ऊपर से तो अच्छा अंदर से लालची है, लोभ में है, अहंकार में है, और भाई एक की जेलिसी में है, जेलिसी रहती है उसको लोगों से, वो है अंधा मन। तो अगर एक ऐसा मन जो गुरबानी को सुनता है, उसको भी अंधे मन को भी एक राह मिल जाती है। सुनिए अंधे पावे राह, उसको भी एक राह मिल जाती है जो गुरबानी को सुनता है। सुनिए अंधे पावे राह, सुनिए हाथ होवे असगा। सुनिए हाथ होवे असगा का मतलब ये है, हाथ मतलब हाथ हमारा
उसके हाथ में, उसकी गोद में असगहा का मतलब यहाँ पर है एक ऐसा संसार, उस संसार का पूरा ज्ञान, मतलब उस संसार की गहराई उसके हाथ में आ जाएगी, उसकी समझ में आ जाएगी, उसको समझ आ जाएगा कि इस संसार में मैं क्यों आया हूँ, इस संसार का ज्ञान हो जाएगा। सुनिए, हाथ होवे असगा, मतलब उसके हाथ में, उसकी गोद में वो सारी समझ आ जाएगी उस इंसान को कि जो संसार में है क्या। मतलब हमारे मन के अंदर एक होता है हमारा बाहरी रूप, एक होता है अंदर रूप। अंदर से मैं लालची हूँ, लोभी हूँ या मैं क्या हूँ, उसको वो तब समझ में आएगा जब वो गुरबानी को सुनने लगेगा, अकाल पुरख से जुड़ने लगेगा। तो जो इंसान यहाँ तक जुड़ जाता है उसको ये जो संसार है उसकी समझ हो जाती है कि संसार, समुद्री रूपी जो संसार है भाई, उसको सारा कुछ समझ आ जाता है कि इसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है। सुनिए, हाथ होवे असगा, नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भक्ता सदा विकास मतलब उसके जो डिवोटी हैं, जो भक्त हैं, हमेशा विकास में रहते हैं, मतलब हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा ब्लेसिंग्स में रहते हैं। और नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। गुरबानी को सुनने से दुख पाप का नाश हो जाता है। ये 2 लाइन पीछे से रिपीट होती आ रही है हर एक पौड़ी में, तो इनका मीनिंग हमें ऑलरेडी पता है। आई थिंक दैट कितना डीप मीनिंग है आपको समझ में आया होगा। जो भी दास से गलती हुई उसको माफ करना। वीडियो को जल्दी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और बताना कि क्या सीखा इस पौड़ी में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।